Hi everyone. Today our lecture number is 2 जो यूनिट नंबर 1 हम स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथ के। उसके अंदर हमने पहले जो लेक्चर्स हमने डिस्कस किया उस पर हमने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है उसके बारे में डिस्कस किया था, कॉम्प्लेक्स का फॉर्म क्या है उसके बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने स्टडी करना शुरू कर दी थी बेसिक ऑपरेशंस पे। तो उसमें से बेसिक्स ऑपरेशंस कौन कौन से थे हमने पढ़ लिए थे। कौन कौन से पढ़ लिए थे हमने? एडिशंस पढ़ ली, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स। हम ये दोनों चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने पढ़ लिए थे। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखा है तो आप जाकर वो लेक्चर देखें पहले, ताकि ये चीज़ भी आपको क्लियर हो जाए। अगर इस चीज़ को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को देखने की आपकी ज़रूरत नहीं है तो नहीं देखें, कोई मसला नहीं है। तो जैसे कि आज जो है मल्टीप्लेक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर की जो है बेसिक ऑपरेशंस हम करेंगे। कि मैंने भी आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली हम यूज़ करते थे, डिनोट करते हैं z से। सही है। तो मल्टीप्लिकेशंस हमें पता है कि दो नंबर से होते हैं। हम पहले क्या करते हैं, जनरल नंबर्स उठा लेते हैं। जनरल नंबर एक z1 है जिसके जो है a1 प्लस b1 आयोटा है, और z2 जो है, या इसको 1 दें या ना दें कोई मसला नहीं है, c प्लस d आयोटा। ये दो नंबर्स हैं। हमें इनको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम देखें z1 z2 को हम मल्टीप्लाई करें तो 1। तो हम जिस तरह हमें पता है कि किस तरह हम कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस होते थे। हम जनरल जैसे ही आम मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसी तरह होगा कि a वाला टर्म ये पूरी रकम से पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर b जो है इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई। तो हम पहले मैं स्टेप्स ये कर लेता हूँ ताकि, क्योंकि किसी को नहीं पता, कोई कन्फ्यूजन है। c प्लस डी आयोटा, उसके बाद प्लस b आयोटा, c प्लस d आयोटा। सही है, ये चीज़ क्लियर हुई। अगर अब देखें AC प्लस AD, A को इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई किया, सही है। B को B आयोटा C प्लस BD, आयोटा इंटू आयोटा हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। क्या हो जाएगा? स्क्वायर। सही। अच्छा, अगर अब थोड़ा सा आगे देखें, AC प्लस AD आयोटा प्लस B, इसको हम रियर। अच्छा, हमने पढ़ा था कि अगर अंडर रूट के अंदर -1 आ गया तो वो आयोटा के बराबर है। अगर मैं इन दोनों पर बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूंगा तो क्या हो जाएंगे? आयोटा स्क्वायर और स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, रिमेनिंग क्या हो? ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर किसके बराबर? -1 के। किसके? -1 के। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो हमें किसके बराबर है? -1 के। ये प्रॉपर्टीज़ याद रखना, आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन से। तो बच्चों ये चीज़ें याद रखें। तो आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। सही है। अगर -1 के बराबर है तो देखिए, तो मैं यहाँ पे -1 लिख लेता हूँ। सही है। AC प्लस AD प्लस आयोटा B, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? -BD। अब क्या करना है हमें? रियल्स को अलग करना है और इमेजिनरी को अलग करना है। अगर मैं देखूं तो इसके अंदर आयोटा नहीं है, इसके अंदर आयोटा नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन से नंबर्स हैं? रियल नंबर्स हैं हमारे, लेकिन इसकी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं पता तो कोई मसला नहीं। फिर आयोटा। अच्छा, इसके दोनों नंबर्स के अंदर आप देखें, गौर करें, तो इस नंबर्स के अंदर आप देख लें कि आयोटा यहाँ पे पर, ये आयोटा यहाँ पे पर। तो आयोटा में कॉमन ले लूँ, AD प्लस BC। सही है, ये मेरा आंसर आ गया Z। सही है, ये आपका Z का आंसर आ गया। तो आपने देखा कि ये वाला फार्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं। सही है। अच्छा, इसको हम ऑर्डर पेयर के अंदर मैंने आपको बताया था, ऑर्डर पेयर के अंदर हम किस तरह लिख सकते हैं कि सपोज Z1 Z2, सही है,
इसको हम आया माइनस बी टी, आयोटा आ गया तो मतलब कॉमन देंगे, फिर ए टी प्लस बी सी। अब अगर कोई नंबर्स ऑर्डर पेयर के अंदर हैं तो आपको जस्ट क्या करना है, इस फार्मूले को अप्लाई करना है। क्या करना है, इस फार्मूले को अप्लाई करना है। अगर ऑर्डर पेयर के अंदर नहीं है तो फिर आपने इस तरीके से करें, ऑर्डर पेयर अप्लाई करके कर। मैं आपको सजेशन को दूंगा कि आप ऑर्डर पेयर के अंदर कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि ये फार्मूला इजी है, बिल्कुल कोई मिस्टेक्स नहीं होगी हमारी। अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज करते हैं एग्जांपल हमारा है जो हमारे बुक्स के अंदर दिया हुआ है। बुक्स के अंदर क्या दिया हुआ है कि लेट सपोज Z1 दिया हुआ है 4, 5 एंड Z2 दिया हुआ है 5 एंड 7। सही है। अब देखें, आपको बोल रहा है कि आपको निकालना है Z1 इंटू Z2। सही है। अब Z1 और Z2 हमें निकालना है बेसिकली। तो अगर हम देखें इसको, मैंने आपको बता दिया कि Z1 Z2 का फार्मूला क्या है, AC माइनस BD AD प्लस BC। अगर ये वाला फार्मूला तब होगा जब आप ऑर्डर पेयर के अंदर लिखेंगे। जैसे ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये मेरा ऑर्डर पेयर के अंदर जो है बेसिकली फार्मूला है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरा यहाँ पे अगर मैं सपोज करता हूँ ये वाला फॉर्म A था, ये B है, ये C है और ये D। सही है, AB और CD। तो अब देखें आप, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे AC क्या है, A क्या है पहले देखें, A है 4, फिर है C, मतलब मेरा C क्या है 5 है, तो मल्टीप्लाई बाय 5, फिर साइन माइनस की, फिर क्या है B एंड D, B क्या है 5 है, मल्टीप्लाई बाय D क्या है 7, फिर आता है कॉमा, फिर है A और D। A मेरा क्या है 5 है और B क्या, मेरा D क्या है 7 है, फिर प्लस B क्या है 5, C क्या है 5। अगर ये भी चीज़ नहीं समझते हो आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, A 4 है, B 5 है, C 5 है, D 7। इस तरह भी आप लिख कर भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपको सिंपल लगे आप इस तरह कैसे कर सकते हैं। तो आप मुझे बताएं ये क्या हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, 35, ठीक है, ठीक है, ये कितने होंगे 28, और ये क्या हो जाएंगे प्लस 25, क्या हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। अच्छा जी, अब देखें तो ये कितने हो जाएंगे -15, और ये कितने हो जाएंगे 53। तो ये मेरा आंसर आपके सामने आ गया, क्या Z1 और Z2 का। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें और मल्टीप्लिकेशंस और का जो मेथड्स है वो अप्लाई करके इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। सही है। अगर कोई क्वेश्चंस ऑर्डर पेयर के अंदर नहीं दिया हुआ है तो आप अगर उसको पहले ऑर्डर पेयर के अंदर कन्वर्ट करें, फिर उसको आप उसके अंदर मल्टीप्लिकेशंस के अंदर जो फार्मूला हमारा आता है उसको अप्लाई करें। ठीक है, तो हमारी एक बेसिक ऑपरेशंस जो है वो एक क्लियर होगी। अब जो है बेसिक ऑपरेशन, जो लास्ट बेसिक ऑपरेशन है वो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन किस तरीके से करेंगे उसको हम डिस्कस करते हैं। सही है। अब तो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन करनी है। सही है, क्या करनी है, लेट सपोज करते हैं हमारे जो नंबर्स हैं वो Z1 A प्लस आयोटा B है, Z2 जो है C प्लस आयोटा D है। ये दो नंबर्स हमें दिए, आपको बोला है कि आप करें, लेकिन ये याद रखें जो Z2 जो है ये कभी भी ज़ीरो, मतलब ये ऑर्डर पेयर के अंदर मतलब दोनों टर्म ज़ीरो, क्योंकि अपॉन में डिनोमिनेटर के अंदर अगर ज़ीरो आ गया इसका मतलब इन्फिनिटी, और हमें कभी भी इन्फिनिटी नहीं चाहिए क्योंकि इन्फिनिटी में हमें काम ही नहीं है, तो इसलिए इन्फिनिटी का हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो मुझे Z1 Z2 की डिवीजन करनी है, तो Z1 की जगह आयोटा B, Z2 की C प्लस आयोटा D।
अच्छा, अब मैं डिवीजन यहाँ पे किस तरीके से कर सकता हूँ, पहले मैं एक मेथड से, एक थोड़ा सा टॉपिक आता है कॉन्जुगेट्स से मल्टीप्लाई, जो डिनोमिनेटर के अंदर जो कॉन्जुगेट है उससे मल्टीप्लाई एंड डिवीजन कराएंगे तो आपका आंसर जो है सिंप्लीफिकेशंस आएंगी, डिवीजन हो सकती है। तो यहाँ पे छोटा सा मैं कॉन्जुगेट्स का हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करें, लेकिन कॉन्जुगेट का मैं थोड़ा सा आपको हिंट यहाँ पे दे देता हूँ। कॉन्जुगेट का मतलब है इमेजिनरी नंबर है, जस्ट उसकी क्या करनी है, साइन चेंज करनी। क्या करनी है, साइन चेंज करनी है, और कुछ भी नहीं करना हमें, साइन चेंज करनी। लेकिन इसको जो थोड़ा सा डीप में जो है इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो है हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे। और ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो मैं बोलूँ कॉन्जुगेट्स करना है इसके मल्टीप्लाई एंड डिवीजन में, तो a प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी, तो इसका कॉन्जुगेट मैंने बोला इमेजिनरी नंबर्स की साइन चेंज होगी, वो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। सही, सिंपल सी चीज़। अच्छा जी, अगर हम यहाँ पे देखें, अगर इसको देखें हम तो ये मल्टीप्लाई मतलब a प्लस सी माइनस आयोटा डी से होगा, फिर प्लस आयोटा बी पूरा सी माइनस आयोटा डी से, और ये हो गया सी प्लस आयोटा डी, सी माइनस आयोटा डी। सही है। अगर हम यहाँ पे देखें z प्लस ए सी माइनस ए डी आयोटा प्लस आयोटा बी सी माइनस आयोटा स्क्वायर बी डी। बच्चों अगर हम एक चीज़ और करें, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, हमने पढ़ा हुआ है मैट्रिक के अंदर कि अगर a माइनस बी a प्लस बी आ जाए तो उसको किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमने पढ़ा हुआ है मैट्रिक के अंदर, आपने पढ़ा होगा मैट्रिक के अंदर 9th के अंदर और 8th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देखें सी स्क्वायर पे स्क्वायर देखें सी प्लस आयोटा डी सी माइनस आयोटा डी, देखें ए मतलब यहाँ पे सी है, डी है, आयोटा है, सिर्फ साइन चेंज है, तो मतलब हमारे क्या हो गया सी स्क्वायर डी स्क्वायर। मतलब ये हुआ आपको यहाँ पे सिर्फ सी स्क्वायर देना है, फिर माइनस आयोटा डी सेकेंड नंबर पे स्क्वायर देना है, बस जस्ट इतना ही करना होता है। तो अगर हम देखें तो z1 किसके बराबर हो गया, ए सी माइनस, अच्छा यहाँ पे देखें आयोटा कॉमन हो रहा है तो मैं आयोटा कॉमन ले लेता हूँ, ए डी प्लस माइनस ए डी प्लस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है बच्चों, आपको मैंने मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी बताया था, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर। तो माइनस ऑलरेडी है, माइनस ये बाहर में आ गया बाद में, अपॉन सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर। सही है। मैं यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें भी बता रहा हूँ क्योंकि ताकि हमें कोई क्वेश्चंस के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे आपको छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ। ए सी प्लस आयोटा, इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं ए डी, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो गया बी टी। ठीक है, अब देखें सी स्क्वायर माइनस ऑलरेडी है, आयोटा स्क्वायर मैंने फिर से मैं बता रहा हूँ किसके बराबर, आयोटा स्क्वायर माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो डी स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब मैं इसको रीअरेंज कर सकता हूँ क्योंकि मैं इमेजिनरी को अलग करके लिखना चाहता हूँ, रियल को अलग, तो ए सी प्लस बी डी प्लस आयोटा बी सी माइनस ए डी और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अच्छा जी, इसको मैं अलग करके भी लिख सकता हूँ, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आयोटा बी सी, ए बी सी है माइनस ए डी, ठीक है, और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ये आ गया आपका आंसर बेसिकली। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये तरीका मैंने आपको बताया। अच्छा, अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर के अंदर कन्वर्ट कर लूँ, ऑर्डर पेयर के अंदर कन्वर्ट कर लूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी डी और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, फिर बी सी माइनस ए डी प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सही है, ये आपका। अब जब भी आपको बोलें कि कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवीजन करें तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली आप में ये फार्मूला लगा लेना है। क्या करना है, डायरेक्टली ये अपना फार्मूला लगा लेना है ताकि आपको मिल जाएगा अपना आंसर। तो हम करते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस,
एक एग्जांपल करते हैं जो हमारी बुक्स के अंदर आया हुआ है, तो उसको डिस्कस करते हैं। सही है, ताकि किस तरीके से हम डिवीजन कर सकते हैं। लेकिन याद रखना ये जो फार्मूला है ये हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं जब हमें इमेजिनरी नंबर्स मतलब ऑर्डर पेयर के अंदर यूज़ है। अगर ऑर्डर पेयर के अंदर नहीं यूज़ है तो आप कौन सा यूज़ करेंगे, तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेना, बस डायरेक्टली आपको आंसर आ जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, मिस्टेक नहीं होंगे तो किससे नहीं होंगी, आप पहले उसको ऑर्डर पेयर के अंदर कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करेंगे तो आपके लिए आसानी पैदा होगी। सही है, अच्छा जी, चलो हम हम अपना जो है डिवीजन के मेथड्स जो हमने किया है उसके हम क्या करते थे, उसके एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो। क्योंकि मैंने आपका डिवीजन का फार्मूला कैसे आया वो सब कुछ हमने जो है डिस्कस कर लिया है इस लेक्चर्स के अंदर। तो अगर आपको समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसको दोबारा देखें और ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक, तो सबसे मैंने पहले आपको सजेस्ट किया है कि आप सबसे पहले जो भी नंबर्स दिए हैं उसको ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट कर दो, आयटा कैंसिल हो जाएगा। सही है, अब देखें इसके डिवीजन किस तरीके से, तो Z1 और Z2 इक्वल टू 3 माइनस है, ठीक है, कॉमा 2, इसका मुझे डिवीजन निकालना है। अब सबसे पहले अगर आप इनिशियल स्टेज पे कर रहे हैं, कोई आप चीज़ आपको मुश्किल लग रही है कि मैं भूल जाऊंगा, तो सबसे पहले आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फार्मूले लिखें। इससे क्या होगा कि सबसे पहले कि जब आप शुरू में कर रहे होते हैं तो आपको फार्मूले बार बार याद रट्टा तो नहीं मार सकते, तो ये किस तरह याद हो सकता है फार्मूला, आप याद 1-2-3 बार लिखेंगे, 1-2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, तब साथ में फार्मूला लिख लें तो उससे आपका फार्मूला भी याद हो जाएगा और फिर बार बार लिखने से। तो हमारा फार्मूला क्या है डिवीजन का, ठीक है, फार्मूला क्या है, Z1 और Z2 इज इक्वल टू, हमने अभी पढ़ा AC प्लस BD C² प्लस D², फिर कॉमा BC माइनस AD और C² प्लस D², ये हमने फार्मूला पढ़ा, ये है। तो अगर मेरा ये देखें यहाँ पे आप ये भी आप लिख लें, आपकी A जो हमारा होगा वो 3, B होता है -7 जो फर्स्ट वाले होते हैं, C होता है 2 और D हो गया 6। ठीक है, ये हमको ये चीज़ें आपको मिल गई। अब ये चीज़ों को आप अपनी मेथड से जो, अगर आपको ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है तो नहीं लिखें, कोई इशू नहीं होता, कोई चीज़ें कोई मसला नहीं होता। लेकिन मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई तो चीज़ें सब कुछ क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हमने Z1 और Z2 को निकालना है। तो AC यहाँ पे देखें क्या है, यहाँ पे देख लें पहले क्या है, A और C को मल्टीप्लाई, क्या है A और C की मल्टीप्लाई। तो A मेरा क्या है 3 और C क्या है मेरे 2, तो मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर साइन क्या है प्लस, फिर क्या है B और D, B की साइन नेगेटिव है तो मैं इसलिए मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, और फिर क्या है D मतलब 6 अपॉन C² क्या है 2 पे स्क्वायर प्लस D क्या है 6 तो 6 पे स्क्वायर, फिर आती कॉमा, फिर क्या है B और C, B क्या है मेरा -7, फिर क्या है C मतलब 2, फिर साइन किसकी आती है माइनस की, ठीक है, फार्मूले के देखते जाएं। फिर A मेरा क्या है 3 और D क्या है मेरा 6, ठीक है बच्चों, तो 2 पे स्क्वायर प्लस 6 पे स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुई बात जी। तो हम आगे देखते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 माइनस ये हो जाएंगे माइनस के, देखें ये -42 तो माइनस इंटू प्लस -4 हो जाएगा, 2 पे स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 पे स्क्वायर मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मतलब 36 आयोटा, -14 -18। सही है, ये चीज़ क्लियर हुई। और अगर देखें यहाँ पे देखें आगे देखें 4 + 36, सही है, ये चीज़ क्लियर हुई यहाँ तक या नहीं, उम्मीद होगी ये चीज़ क्लियर हो गई।
तो अगर हम माइनस करें, यहाँ पे देखें ये कितना हो जाएगा -36, ये कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 32 और 42। अच्छा, आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि जब सिंप्लीफाई हो रहा है जहाँ तक, तो उस तक सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि अगर हम देखें इन दोनों को 4 का टेबल लग रहा है। क्या लग रहा है? 4 का टेबल। तो हमें 4 का टेबल इसको भी लग रहा है, इसको 10 बार, इसको 9 बार। अब पढ़ के देख लें 4 का टेबल, इतना तो याद होगा ना बच्चों, 11वीं क्लास में आ चुके हो। अगर हम इसको देखें तो इसको किसका टेबल लग रहा है? सोचिए, इसका 8 का। इसको 8 का टेबल 4 टाइम और इसको 5 टाइम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ -10 9 और 10 -10। तो ये मेरा आ गया, सही है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो हमने आज के लेक्चर के अंदर एक छोटी सी जो है हमने टॉपिक किया, डिस्कस किया, जो है बेसिक ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस, जिसके अंदर हमने 2 ऑपरेशन पहले पढ़ लिए थे और 2 आज हमने बेसिक ऑपरेशन पढ़े थे इस लेक्चर्स के अंदर। तो उम्मीद होगी कि आज का लेक्चर्स आपको अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा। अगर आपको इस चीज़ों के लिए आप क्लियर करना चाहते हैं तो मेरी इस पूरी सीरीज़ को आप देखते जाएं। इंशाल्लाह उम्मीद होगी कि आपको ये अच्छी तरह समझ आएंगी। और अगर कोई भी इस तरह क्वेश्चन हैं इसके रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। मैं आपको उसके कमेंट के अंदर मैं आपको बताऊंगा। जो भी क्यूरीज वगैरह होंगी वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अगर नोट्स भी चाहिए तो मैं भी आपको वो नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कर दें मेरा चैनल, अभी तक नहीं किया है तो, और लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर भी शेयर करें ताकि उन तक भी मेरा वीडियोस, मेरी चीज़ें पहुंच सकें। तो हम अपना लेक्चर्स यहाँ पे करते हैं एंड अल्लाह हाफिज़।